चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ये गिवन नंबर्स हैं जिन्हें हमें p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 12.6। 12.6 जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12.6 और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हटा के हम 10 लिख देंगे। अगर एक डिजिट है तो 10 लिखते हैं, यानी कि 1 के बाद एक जीरो लगाते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट है तो 1000। इस तरह से जितने डिजिट होंगे 1 के बाद हम उतनी जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये 2 से डिविजिबल है तो इसे 2 से काट देते हैं, ऊपर आ जाएगा 63 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में काट के 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए 0.0120, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है टर्मिनेटिंग, देखो यहाँ पर ख़त्म हो गया ना, पॉइंट के बाद 0120, आगे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे डॉट डॉट लगा होता है या बार लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब यहाँ ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम सिंपल बहुत आसानी से पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर लिखो 0.0120 और अब 1 के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4, तो डेसिमल हटाकर हम 40, 1 के बाद 40 पुट कर देंगे। तो आगे जो जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर है 120 और नीचे है 10,000। एक जीरो कैंसिल कर दो, ये किससे कट जाएगा, इसे 4 से कट कर सकते हैं, 4 3 12 और यहाँ पे आ जाएगा 25। 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 25 और एक जीरो, तो 3/250। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट तो सिंपल से थे, कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट से मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं। हमारे पास है 3.052 बार, 52 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो इसका मतलब है पहले हमने इस नंबर को ले लिया x के इक्वल टू में, x इज इक्वल टू 3.052 बार। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर है ना उसे देखिए, 0 तो है नॉन रिपीटिंग और 52 जो है वो क्या है, रिपीटिंग। 52 52 52 ऐसे चलता जाएगा। तो नॉन रिपीटिंग नंबर 1 है और रिपीटिंग जो है, रिपीटिंग डिजिट जो है वो 2 डिजिट है। नॉन रिपीटिंग डिजिट 1 डिजिट है और रिपीटिंग डिजिट 2 है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.05252, जिसके ऊपर बार है वो रिपीट होता जाएगा। ये कितनी बार भी मतलब ये चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि नॉन रिपीटिंग डिजिट कौन सी है, 0 है। डेसिमल के बाद वाले टर्म्स में देखेंगे तो इसको हमें डेसिमल से आके ले जाना है। सिर्फ एक ही डिजिट है ना, 0 सिंगल डिजिट है। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। बोथ साइड्स बाय 10। x की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है कि डेसिमल 10 से कर रहे हो तो डेसिमल एक स्टेप राइट साइड चला जाएगा। तो ये 30.5252 चलता रहेगा, ये बन जाएगा। तो पहले हमारा मतलब यहाँ पे क्या काम करना है, हमें पहले हमें देखना है डेसिमल के बाद वो कितनी डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है। अगर एक ही डिजिट है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उस नॉन रिपीटिंग डिजिट को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, यहाँ पर आ गया ना ये। ठीक है, अब देखो कि कितनी डिजिट है जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट है। जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 5 2। अब इसकी मल्टीप्लाई दोबारा से कीजिए 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 10x की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000x। 30.5252 इसकी मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा, 3052.52
5252, देखो इसको 52 को आप कितनी बार भी लिख सकते हो, ठीक है। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो बस आगे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। अब आप देखिए आपको दो इक्वेशंस मिल गई, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। इसमें डेसिमल वाला पार्ट देखो, इसमें डेसिमल वाला पार्ट देखो, दोनों में सेम है ना, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दो, इस इक्वेशन को सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1000x माइनस 10x, LHS में हो जाएगा 1000x माइनस 10x, RHS में 3052.52, ये 52 रिपीटिंग है ना, तो इसके ऊपर बार लगा दो, माइनस 30.52 इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। हमने दोनों के ऊपर यहाँ पे जो रिपीटिंग डेसिमल था, जो रिपीटिंग वाला पार्ट था, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया दोनों में। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 1000x माइनस 10x हो जाएगा 990x। अब यहाँ पर डेसिमल वाला पार्ट सेम है तो ये तो 0 हो जाएगा। अब डेसिमल से आगे वाला जो पार्ट है जिसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, 3052 में से 30 माइनस कर दो, 3052 में से 30 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 3022, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3022 अपॉन में 990। दोनों इवन नंबर है तो हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया 1511 और 990 को 2 से काटोगे तो आ जाएगा 495, ठीक है। इस तरह से हम 3.052 बार को हम लिख सकते हैं PYQ की फॉर्म में 1511 अपॉन 495। फोर्थ पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू, नंबर क्या है हमारे पास 1.235 बार। यहाँ पे 35 के ऊपर बार है, यानी कि 35 जो है रिपीटिंग है और 2 जो है वो नॉन रिपीटिंग है। तो पहले हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1.235, ये हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन के मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये देखेंगे कि नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं। नॉन रिपीटिंग डिजिट है ओनली 1, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही है ना जो नॉन रिपीटिंग है, तो 1 डिजिट ही है। तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12.3535, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि रिपीटिंग डेसिमल कितने हैं, रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, रिपीटिंग डिजिट है 2। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। पहले हमें ये देखना है कि नॉन रिपीटिंग कितने हैं, उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके इस नॉन रिपीटिंग को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, डेसिमल से आगे ले जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ रिपीटिंग वाले नंबर बचे, ठीक है। यहाँ पर रिपीटिंग कितने हैं, 2 डिजिट है, तो इसलिए हम 2 डिजिट है तो हम बोथ साइड अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 10x की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो बन जाएगा 1000x। 12.3535 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये डेसिमल जो है ये यहाँ आ जाएगा ना, 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.3535, ये आप कितनी बार भी लिखते रहो, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में डेसिमल वाला पार्ट सेम हो गया। जहाँ पर डेसिमल वाला पार्ट सेम हो जाए तो उस इक्वेशंस को आप क्या कर दोगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1000x माइनस 10x, इसको क्या लिखोगे, 1235.35 बार, ठीक है। इसको मैंने रिपीटिंग वाले को इसके ऊपर बार लगा दिया, माइनस ये 12.35 बार। 1000 माइनस 10 यहाँ हो गया 990x। यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0,
1235 में से 12 माइनस करें, 1223, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1223 अपॉन में 990, ठीक है। तो इस तरह से 1.235 बार को हम लिख सकते हैं 1223 अपॉन 990 पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। ये इसकी पी बाई क्यू फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 0.23 बार। तो हमने x के इक्वल में रख लिया 0.23 बार। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है, डेसिमल के बाद जो है वो 23 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0.232323, ये हमारा चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो रिपीटिंग डिजिट हैं वो 2 हैं, तो 2 हैं तो हम बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। नॉन रिपीटिंग डिजिट है नहीं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 100x, और ये हो जाएगा डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 डिजिट राइट साइड 23.2323, ये तुम्हारा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डेसिमल वाला पार्ट सेम है ना, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार, ठीक है। इसको मैंने लिखा 23 पॉइंट, अब ये जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पर 0.23 रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया। 100x माइनस x कितना हो गया, 99x, डेसिमल वाला पार्ट सेम है तो ये आ जाएगा 0, 23 माइनस 0 23 रहेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 23 अपॉन 99, ये हो गई हमारी p बाई क्यू की फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स पार्ट। नंबर है हमारे पास 2.05 बार, तो हमने इसको x के इक्वल में ले लिया 2.055 के ऊपर बार है तो 5 रिपीट होता जाएगा। अब पहले देख लो डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट कितनी है, एक ही है ना 0। तो पहले इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, यहाँ आ जाएगा 10x, और यहाँ डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, 1 स्टेप राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 20.555, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब हमने नॉन रिपीटिंग को राइट साइड शिफ्ट कर लिया, सॉरी डेसिमल से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो डेसिमल के बाद है वो है रिपीटिंग डिजिट। कितनी है रिपीटिंग डिजिट, एक ही है ना, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अगेन बाय 10, बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा, एक डिजिट इधर आ जाएगी, ठीक है। डेसिमल जो है एक डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 205.555, ये, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों में जो डेसिमल वाला पार्ट है वो सेम हो गया, तो जब डेसिमल वाला पार्ट सेम हो जाए तो दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस 10x 205.5 बार माइनस
20.5 बार। ठीक है, जो भी रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस, इसमें से ये इक्वेशन माइनस करेंगे, 100x माइनस 10x हो गया 90x, 0.5 बार और यहाँ पे भी 0.5 बार, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 205 में से हमें 20 माइनस करना है, तो आ जाएगा 185। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 185/90। 5 से डिवाइड कर दो इसे, 5 से डिवाइड करके ये आ गया 37 और नीचे आ गया 18, 37/18। ये हो गई p/q की फॉर्म। 7th पार्ट देखिए, 2.125 बार, हमने इसको x के इक्वल टू में लिखा, 2.12 और 5 के ऊपर है बार, यानी 5 क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2.12 और 5 रिपीट हो रहा है तो 5 को हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो नॉन रिपीटिंग है, 1 और 2 नॉन रिपीटिंग है, 1 2 यानी कि 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं तो हम दोनों को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे। डेसिमल के लेफ़्ट साइड लाने के लिए हम पहले इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो गया 100x और ये डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप यहाँ पे आएगा तो 212.555 ये रिपीट हो जाएगा, यानी कि हमने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को कहाँ लेके आ गए, डेसिमल से लेफ़्ट साइड लेके आ गए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस, अभी रुकिए, अभी आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर। अभी ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, ये दोनों इक्वेशंस में डेसिमल वाला पार्ट सेम नहीं है, तो अभी हम इसकी इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अभी पहले हमें डेसिमल वाला पार्ट सेम करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि रिपीटिंग नंबर्स जो हैं, रिपीटिंग डिजिट जो हैं वो कितनी है, एक ही है ना, एक ही नंबर 5 ही तो रिपीट हो रहा है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, पहले किससे करते हैं, जितनी डिजिट नॉन रिपीटिंग होती है उतने 0 से, 1 के बाद उतनी 0 लगा के, और फिर किससे करते हैं, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उसको देखकर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो ये हो गया 1000x। इसको जब मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, एक स्टेप राइट साइड चला जाएगा। और 5 को हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 5 जो है वो रिपीटिंग है तो उसको हम कितनी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल वाला पार्ट सेम हो गया, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 1000x माइनस 100x इक्वल टू 2125.5 बार माइनस 212.5 बार। ठीक है, 1000 माइनस 100 हो गया 900x, और यहाँ पर डेसिमल वाला पार्ट सेम है तो ये तो डेसिमल के बाद तो 0 आ जाएगा, 2125